यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बच्ची की है जिसका नाम सुधा था। सुधा को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके पास कई तरह की गुड़िया थी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी गुड़िया मिली जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन सुधा अपनी माँ के साथ गांव के पुराने बाजार गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिससे एक अजीब सी गुड़िया अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। गुड़िया देखने में बहुत खूबसूरत थी, परंतु उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, मानो वह जीवित हो। सुधा उस गुड़ियों की ओर खींची चली गई और अपनी माँ से उसे खरीदने की जिद करने लगी। बूढ़ी औरत ने सुधा की माँ से कहा, यह गुड़िया बहुत पुरानी है और इसे खरीदने से पहले सोच लो। परंतु सुधा की जिद के आगे उसकी माँ मान गई और उन्होंने वह गुड़िया खरीद ली। सुधा बहुत खुश हुई थी और उसने तुरंत ही उस गुड़िया का नाम रोशनी रख दिया। गुड़िया लाने के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में सुधा को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बगल में बैठा है और उसकी ओर घूर रहा है। कई बार सुधा की माँ ने देखा कि गुड़ियों का चेहरा बदल गया है। कभी उसकी मुस्कान गायब होती तो कभी उसकी आंखें खुली रहती, मानो वह जाग रही हो। एक रात सुधा को अपने कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा मानो कोई उसे सुधा सुधा कहकर बुला रही हो। सुधा डर के मारे कांप उठी और उसने देखा कि रोशनी की आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें किसी की आत्मा बस गई हो। अगली सुबह सुधा ने अपनी माँ को यह सब बताया, परंतु उसकी माँ ने इसे सुधा का भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते तो कभी रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। सुधा की माँ अब भी इसे सहयोग मान रही थी, लेकिन गांव के लोग इस गुड़िया को लेकर चर्चा करने लगे थे। एक दिन सुधा की पड़ोसन शांति दादी ने उस गुड़िया को देखा और घबरा गई। उन्होंने सुधा की माँ से कहा, यह गुड़िया अशुभ है। मैंने इसके बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। कहा जाता है कि इसमें एक बुरी आत्मा की छाया है जो इस गुड़िया के माध्यम से बच्चे पर कब्जा कर लेती है। सुधा की माँ ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दी। गुड़िया के आने के कुछ दिन बाद सुधा का व्यवहार भी बदलने लगा। वह चुप चुप रहने लगी और अक्सर अकेले में रोशनी से बातें करती नजर आती। वह कहती कि रोशनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह मुझसे बातें करती। सुधा की माँ को यह सुनकर चिंता होने लगी।